जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पे आपसे डिस्कस करना चाहेंगे जो कि बहुत ही ज़रूरी भी है और आपको जानना भी चाहिए, क्योंकि हम इस बात से बहुत दुखी हैं, या दुख का ये विषय है भी, क्योंकि आज की जो रील्स देखने वाली जनरेशन है मेरे भाई, वो रियल नहीं देख पा रही है। इसलिए जो चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर बहुत आसानी से पेश कर दिया जा रहा है, और इससे लोग बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं और अपनी एक विचारधारा बना ले रहे हैं। तो ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए हम सीधे टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक ये है कि अभी आपने हाल ही में देखा सदन में कि किस प्रकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का नाम इस लहजे में लिया गया कि जैसे वो दिखता है कि इस व्यक्ति के प्रति इनका आक्रोश कितना है, गुस्सा कितना है, वो एक जलन की भावना दिखती है। इसमें सीधा सीधा दिखता है। ऐसा भाषाविद कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति अगर बार बार ये कह रहा है कि फलाने 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 का नाम ले रहे हो, ये कर रहे हो, तो उसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं उनसे जो जलन वाली भावना है, जो ये वाली भावना है आक्रोश वाली, वो उसमें साफ स्पष्ट दिखाई देती है। तो यहाँ हम न किसी पक्ष के बारे में डिस्कस करेंगे, न किसी विपक्ष के बारे में डिस्कस करेंगे। हम केवल उस इंसान के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम इतनी मतलब बार बार लिया जा रहा है। तो भाई क्या बात थी कि मतलब क्यों ऐसा हो रहा है, और ये सही है हमारे समाज के लिए या नहीं सही है, या इस पर चर्चा होनी चाहिए, नहीं चर्चा होनी चाहिए, इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं आपसे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को पूरा देखोगे और पेशेंस के साथ देखोगे मेरे भाई, क्योंकि पूरा जब तक नहीं देखोगे तब तक वो जो रील्स वाला खाच पाँच है ना, नहीं समझ में आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा, और फिर सत्यानाश हो जाएगा, सब मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो हुआ कुछ यूँ कि नेता सदन भी बोल रहे थे और उसमें उन्होंने कहा कि क्या बार 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 अम्बेडकर 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 किए चले जा रहे हो। तो अब यहीं से हमारी बात शुरू होती है, और इस कोटेशन के साथ शुरू होती है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। इसका मतलब है किसी किताब को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए। जैसे ये कोई किताब है मान लेते हैं, तो इसका जो ये कवर है कि इस पे फूल पत्ती ये सब बना है, तो इसका मतलब इसके अंदर भी फूल पत्ती होगा, ऐसा कोई जज नहीं कर लेना चाहिए। किसी इंसान को उसकी वेशभूषा से या उसके वो बाहरी आवरण से आप जज नहीं कर सकते हो। तो कुछ इसी प्रकार कुछ यही हुआ वहाँ भी। इंसान को जज किया गया उसके बाहरी, बेसिकली बाहरी नहीं, उसके जाति समुदाय से जज किया गया कि कैसा हो सकता है वो। हाँ, बट ये कहीं ना कहीं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि हमारे जो आइडियोलॉजी वाले लोग हैं, आइडियल लोग हैं, उन पे आज हम ऐसी जनरेशन में बैठ के उन पे सवाल कर रहे हैं। देखो, एक चीज़ समझो कि हर समय की डिमांड अलग अलग होती है। उस समय जो डिसीजन लिया गया शायद उस समय के अकॉर्डिंग सही रहा होगा, बट आज के अकॉर्डिंग वो गलत रहा होगा। ये चीज़ आप समझिए। तो अब इस समय में आप बैठ के उस समय की बातों को कह रहे हो कि नहीं, उस समय अगर ऐसा डिसीजन लिए होते तो शायद ये हो जाता, शायद वो हो जाता। बट फिर भी जो उन्होंने डिसीजन लिया और उसके बाद जो उसको पॉजिटिव करके दिखाया, वो बहुत बड़ी बात है गुरु। आज के नेताओं में और तब के नेताओं में बहुत बड़ा, हालांकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नेता नहीं थे, वो एक निचले दबे कुचले समाज का हीरो था, बंदा। वो एक मतलब प्रतिनिधित्व था, उस समाज को उजागर करने वाला एक, कहते हैं ना, वो था जिसको आप इतने मतलब किस बात की, हम एक बात ये भी समझना है कि किस बात की इतनी वो है, कि इतनी जलन है या इतना द्वेष है, इतना आक्रोश है, क्यों? आज के नेता हमारे, आज के जो लीडर्स हैं हमारे, अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि वो अपने वोट बैंक के चक्कर में भाई साहब कुछ भी करने को तैयार हैं, किसी भी हद तक गिरने को तैयार हैं। यही फर्क है आज के नेताओं में और उस समय के नेताओं में। उस समय के नेताओं के बीच मनमुटाव था, चलता रहता था, बट जहाँ देश के भविष्य की बात आती थी, जहाँ सही
मतलब निर्णय की बात आती थी तो सब एकमत होके उस पर राय लेते थे, भले आपसी मत सहमति न हो। लेकिन आज पर्सनल फायदे के लिए अगर उनके बीच विभेद भी है तो उसको भी एक कर ले रहे हैं। कल वही बंदा उस पार्टी के बारे में बहुत पता नहीं क्या क्या बोला था, उसको भी अपनी पार्टी में ले रहे हैं, क्योंकि ये इनका व्यक्तिगत फायदा वहाँ से दर्शाता है। तो ऐसे नेता, ऐसे लीडर, ऐसे राजा हमारे समाज के लिए कितने ज़रूरी हैं या कितने नहीं हैं, ये तो आप डिसाइड करोगे और आप बताओगे, ठीक है। और रही बात अम्बेडकर साहब की, तो वो एकमात्र ऐसा इंसान था जिसने जो इतनी दूरदर्शिता वाली सोच थी, जबकि हालांकि ये हमारे नेता भी बहुत दूरदर्शी सोचते हैं, लेकिन आज के जो नेता हैं वो भी बहुत दूरदर्शी सोचते हैं, लेकिन फ़र्क उनमें और हमारे वाले में क्या था कि हमारे जो आज के नेता हैं उनमें और जो पिछले रहे नेता उनमें ये था कि आज के जो हमारे लीडर हैं वो दूरदर्शी तो बहुत सोचते हैं, लेकिन आगे का नहीं, पीछे का सोचते हैं। ये एक हम घटना के माध्यम से आपको बता देंगे। और जो तब के नेता थे वो आगे के बारे में सोचते थे कि भाई हमारा आगे का जो भविष्य है देश का वो कहाँ होगा, किस हाल में हम देखना चाहते हैं, वो ये सोचते थे। बट आज के नेता क्या सोचते हैं, उनकी दूरदर्शी सोच कुछ ऐसी है, एक नेता दूसरे नेता से बोलेगा कि भाई 7,000 साल पहले इस जगह पे गेहूं की फसल थी या धान की थी। वो बोलेगा हाँ यार सही कह रहे हो यार, नेताजी आप सही कह रहे हैं, यहाँ धान था गेहूं पता करना चाहिए। उसके लिए उन्होंने एक बिल पास कर दिया, चलो 1,000 करोड़ का, एक कमेटी बनाई गई, अच्छी खासी सब रिसर्च हुआ, खुदाई हुई और पता चला कि भाई दो समुदाय के लोग भी, मतलब दो ग्रुप में जो समाज था वो दो ग्रुप में बट गया, एक गेहूं वाला ग्रुप था, एक धान वाला ग्रुप हो गया कि भाई हाँ जानते हैं यहाँ क्या था, गेहूं था या धान था। खुदा तो रिपोर्ट आई, पता चला कि हाँ भाई यहाँ तो गेहूं था, अब क्या होगा। धान समुदाय वाला बोलेगा नहीं, यहाँ जो रिपोर्ट हुई है, जो रिपोर्ट आई है वो गलत है, हमें भरोसा नहीं है, फिर से जांच करवाओ। फिर से 500 करोड़ का बजट पास हुआ, चलो फिर से कर देते हैं। यही करते करते निकल गया मसला। तो हम पूछना चाहेंगे उन जो दोनों समुदाय के लोग थे, एक गेहूं समुदाय है एक धान समुदाय है, तो मेरे भाई इस जो 1500 करोड़ का जो बजट पास हुआ उसमें से आपके लिए, आपके हेल्थ सेक्टर में, आपके एजुकेशन सेक्टर में, आपके बेसिक नीड्स के लिए कितना मिला आपको? क्या मिला? कुछ मिला? नहीं मिला आपको। क्या आप इसलिए लीडर बनाए हो राजा को कि भाई हाँ ये करवाओ वो करवाओ, ऐसे फालतू के जो एजेंडे हैं उस पर डिस्कशन करवाओ कि धान था या गेहूं था, ये धान था या गेहूं था, ये सब। उम्मीद करते हैं आप हमारा वक्तव्य समझ रहे होंगे और आपके जहन में भी वो सवाल ज़रूर होगा। अगर होगा तो पूछिएगा, हमसे नहीं अपने नेता से पूछिएगा, ठीक है। और नेता साहब को जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आज की जो घटिया राजनीति है गुरु, उस पर क्या ही कहना, आप सब भली भांति परिचित हो। नेता अपने फायदे के लिए कुछ भी बताओ, राजनीति करने के लिए जो महान लोग थे उन पे सवाल खड़े कर रहे हैं आप, उनको उनका जीवनी के बारे में पता ही नहीं है। संविधान पता ही नहीं है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर किस हालत में 2024 में भारत को किस हाल में देखना चाहते थे, ये उस नेताजी को पता ही नहीं है। बट उन्हें ये पता है कि हाँ विद्रोह था, किस हिसाब से विद्रोह हो जाएगा समाज में, किस हिसाब से समाज में दंगे हो जाएंगे और समाज का सत्यानाश हो जाएगा और हमारा एक अच्छा खासा वोट बैंक बन जाएगा, ये जरूर पता है नेताजी को। बट उन्हें ये नहीं पता कि जो बेरोजगार हो रहे हैं युवा, यूनिवर्सिटी ऐसे पास कर दीजिए चली जा रही हैं और लोग नौकरियों के लिए तरस रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन सेक्टर हो रहा है, उनसे उनकी फंडिंग पीछे से मिल रही है और चुनाव में उन्हें
इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि लोग मर रहे हैं सरकारी अस्पतालों में जाके। किस हिसाब से बेसिक नीड्स, बेसिक दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, पर्ची पे लिखे जा रहे हैं, बाहर से लोग दवाइयाँ ले रहे हैं। उन्हें ये सब के बारे में आइडिया नहीं है। उन्हें आइडिया है कि कैसे गेहूँ है कि फसल, गेहूँ की फसल थी या धान की फसल थी, ये कह के लड़वाना कैसे है। जो समाज था जिसमें एकता थी, उसको गेहूँ समुदाय धान समुदाय में बांटना कैसे है, ये बात थी। समझ रहे हैं आप? वो ये जानते हैं हमारे नेता लोग कि भैया अगर एकलव्य द्रोणाचार्य से कोचिंग पढ़ लिया, अगर गुरु बन गया, मतलब शिक्षा मिल गई उसे, तो हमारा अर्जुन जो है गुरु, वो कभी मतलब सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं बन पाएगा। बट बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे लोग उस एकलव्य को वहाँ से उठाकर ऐसे द्रोणाचार्य के इंस्टीट्यूशन में उसे दाखिला दिलाने के लिए जो योगदान दिए हैं ना गुरु, उसी का नाम संविधान है, उसी का नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है, उसी का नाम उनकी विचारधारा है। क्या एकलव्य की यही गलती थी कि वो एक मतलब निम्न परिवार में जन्म ले लिया था, या वो किसी राजा से फैमिली से बिलोंग नहीं करता था? क्या यही गलती थी उस इंसान की? है। और क्या यही गलती आज भी है कि जो बंदा मतलब काबिल होते हुए भी और सारी चीज़ें करते हुए भी एक SC ST इन सब परिवार में जन्म ले रहा है,